सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में मैंने शेयर किया कि कैसे मैं पिताजी की सेवा में आई, और काफ़ी भक्तों ने जो है मुझे बहुत प्यार दिया, कमेंट्स किए अच्छे अच्छे, दिल से धन्यवाद। समझा मुझे, मेरे बारे में पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की मेरी ज़िंदगी के बारे में। सभी भक्तों को दिल से धन्यवाद। अब मैं आप सभी भक्तों को बताती हूँ कि कैसे मैं नारायण सेवा में आई। आप देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं पिताजी में और जो है विष्णु जी में कोई अंतर नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसका साक्षात प्रमाण भी मतलब मुझे प्राप्त हुआ है। मैं पिताजी की सेवा में तो सदैव से थी, हमेशा पिताजी की सेवा करती थी। तो ऐसे एकदम से क्या था कि मैं जन्माष्टमी वाले दिन ना देखती थी सबके घर में लड्डू गोपाल है। मेरी फ्रेंड है, उसको ना मैं घर आती थी तो मैं देखती थी उसके घर में ना छोटे से लड्डू गोपाल रहते थे। तो मैं कहती थी उनको कि मेरे काश मेरे पास भी लड्डू गोपाल होते, काश मेरे पास भी लड्डू गोपाल होते। ऐसे लड्डू गोपाल जब मैंने दूसरों के घरों में देखा तो मेरे अंदर जिज्ञासा आई कि मेरे घर भी काश लड्डू गोपाल होते। वो मुझसे कहने लगी कि ना, वो बार बार देखती थी, मैं जब भी उसके घर जाती तो मैं यही बात बोलती थी। तो एक बार जन्माष्टमी थी, तो वो मुझसे कहने लगी कि मैं तुझे लड्डू गोपाल ला कर दूं। तो मैं कह रही नहीं, वो खुद आएंगे मेरे पास चल के, वो स्वयं आएंगे मेरे पास चल के। मुझे नहीं चाहिए लड्डू गोपाल, तू तो जानती है कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, तो तू तो मुझे ला कर दे देगी लड्डू गोपाल खरीद के। मैं कहती थी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंने जितने भी लोग मुझे जानने वाले थे ना, सब मुझे कहते थे हम ला के दे दे तुझे लड्डू गोपाल। मैं कहती थी नहीं, वो जो इंसान मुझे जानता नहीं होगा, जिसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता होगा, और वहां से ही लड्डू गोपाल आएंगे और खुद इन्हें चल के मेरे पास आना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं बोलती थी सबको, पिता से बोलती थी। अब जब भी ना मैं कोई भी बात होती है, कुछ भी मेरी बात हो, कुछ भी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई भी बात हो, मैं पिताजी को जरूर पहले पिताजी को बोलती हूँ। मैं घर में कोई फंक्शन होगा ना तो पिताजी को कहूंगी, पिताजी आकर सब चीजें आपको संभालनी है, मैं नहीं जानती हूँ, सब आपके हाथों में है। सब चीजें ना मतलब पिताजी के साथ शेयर करनी है मुझे। रोज मैं क्या करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, सब पिताजी को मैं बताती हूँ। तो ऐसे में पिताजी को बोलती थी, पिताजी सबके घर में ना लड्डू गोपाल है, हमारे पास नहीं है। सोचो कितनी मतलब कि ऐसी बात है कि आपकी पुत्री के पास लड्डू गोपाल नहीं है। तो पिताजी को ऐसे बोलती रहती थी मैं। नहीं आए बहुत, तो इस चीज की ना मैंने मतलब कि एक आस थी जो, वो धीरे धीरे कम होने लगी। मैंने पिताजी अपने आप देख लेंगे, कैसे चाहिए। हर जन्माष्टमी पे एक लड़क सी उठती थी। ऐसा हुआ 7 साल बाद, 7 साल बाद मुझे अभी भी याद है कि मैं कब बोलना शुरू कर दिया था, लड्डू गोपाल चाहिए, लड्डू गोपाल चाहिए पिताजी। 7 साल बाद पिताजी ने जो है मेरी सुनी, और कोविड चल रहा था उस टाइम पे। मुझ पंडित जी का फोन आया कि मंदिर में ना कोई वो छोड़ गए ठाकुर जी। अब आपको बताइए कि मंदिर, अब जिन मंदिरों में मैं सेवाएं करने जाती हूँ, तो मतलब कि जिन मंदिरों में जब मैं सेवा करने के लिए जाती हूँ, तो अलग अलग मंदिर है। मेरा पर्टिकुलर कोई एक मंदिर नहीं है कि मैं इस मंदिर में सेवा, तो रोज की सेवा नहीं। मैं जहाँ भी गई, जहाँ भी रही, वहीं पे सेवा करना है मेरा, मतलब ये नियम था। तो पंडित जी ने कहा कि मंदिर में ना कोई ठाकुर जी छोड़ गए, तो तुम लोगे। अब मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। आपको मैं क्या बताऊं, सावन की कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। अब जैसे मुझे पता चला, इतनी खुशी। और उस मंदिर में ना हर सोमवार को मतलब कि जो ये क्या कहते हैं, महाकाल आरती होती है, बहुत सुंदर श्रृंगार होता है। मंदिर के भी दर्शन कराऊंगी क्योंकि जल्दी मेरी वस्त्र सेवा जाने वाली है वहां, मेरी माता रानी के लिए, सबके लिए। तो मैं क्या करती थी कि ना, जैसे मुझे पता चला बहुत खुश हो गई मैं। अब कोविड की टाइमिंग आपको पता है, लिमिटेड बस चलती थी, सीट भी उतने बंदों को बैठने देते थे। तब मैं लेकर आई तो नीरू था मेरा, नीरू रुद्र नारायण, मेरा गोलू मोलू सा। अब मैं कह रही, मैंने तो लड्डू गोपाल मांगे थे और ये आ गए मेरे पास में। तो मैंने कहा जैसे ही कोई, जैसे उनकी इच्छा। मैं बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई बहुत ज्यादा। कपड़े बनाने के लिए डोलती, सब कहते अरे इनके तो कपड़े बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये लड्डू गोपाल थोड़ी ना है, ये तो मतलब कि युगल जोड़ी वाले जो हैं ठाकुर जी हैंगे। पर मैं कहती थी नहीं, कोई उम्मीद जिसको रहती है ना, वो कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो उनके वस्त्र भी बने, छठी उत्सव भी हुआ, सब कुछ। जन्माष्टमी वाले दिन छठी पड़ी थी मेरे बाबू की जो है,
सब कुछ हुआ। तो इस तरीके से पिताजी के पास से ही, अब सोचिए जिन्होंने उनको छोड़ा तो वो पिताजी के ऊपर ही मतलब कि उनको विराजमान करके चले गए थे। और उसके बाद में रुद्र नारायण मुझ तक पहुंचे। रुद्र नारायण के बाद से जितने भी लड्डू हमारे पास आए वो स्वयं से चल कर आए, हमने किसी को भी नहीं खरीदा, सब अपने आप जो है हमारे पास चल कर आए। मतलब हमें, जैसे कि मैं मंदिरों में जाती थी, भक्ति जैसे सेवा की, वहाँ पर पिताजी की सेवा करी, तो कोई बड़े लड्डू गोपाल लिए, वो कह रहे थे अब हमसे सेवा नहीं हो पा रही है, आप ठाकुर जी की सेवा करोगे। ऐसे करके जो है मेरा महादेव आ गया। जिस दिन महादेव आया ना, मैं आपको क्या बताऊं, घुटनों तक का तो पानी भरा हुआ था। और महादेव को ना मतलब कि इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी जिस दिन महादेव को, आप समझ सकते हो कि ना, मैंने चुन्नी जो मेरे गले में थी, महादेव ने कोई भी कपड़े नहीं पहन रखे थे, उन्होंने बोला कि ले जाओ। अब मैं, और एकादशी का उस दिन व्रत था, पापांकुशा एकादशी थी और एकादशी का व्रत थी मैं। तो मैंने क्या करा, अपना दुपट्टा गले से उतारा, मेरे महादेव को मैंने लपेटा जैसे कच्ची। मैंने कहा बाबू मेरे बच्चे की इज्जत नहीं दिखनी चाहिए किसी को भी, कच्ची का जो मैंने अच्छे से दुपट्टे से लपेटा। इतनी बारिश, इतनी बारिश, बारिश रुकने का नाम ही नहीं, मैं घुटनों तक का पानी भरा हुआ, उसमें महादेव को मैं लेकर अपने आई। ये सब जितनी भी लीलाएं थी आने की, स्वप्न में मुझे रुद्र नारायण ने दर्शन दिए पहली बारी कि हमारे जो है और बाबू आने वाले हैं। जब ये लीला जब साक्षात हुई तो महादेव आया। महादेव फिर मेरी लाडो रानी को लेकर आया। मेरी लाडो रानी जो है वो गुजरात से आई, एक आगरा से आई, कब अलग अलग जगह से आई। मतलब बड़े विग्रह जिन्होंने ले लिए उनसे सेवा नहीं तो उन्होंने हम तक पहुंचाया। यूट्यूब की जर्नी तो मेरी बहुत बाद में शुरू हुई है, मतलब कि यूट्यूब से जो है मैंने बहुत बाद में शुरू किया है। श्रृंगार सेवा के बारे में बताना, सब चीज़ें जो है बाद में आती हैं। फिर बहुत से भक्त ने हमारे पास जो है, फिर मैंने शेयर किया इस चीज़ को कि लोग मंदिरों में छोड़ जाते थे लोग लड्डू गोपालों को। ऐसे जितने भी मंदिरों में जो छोड़ कर गए, उनको क्या शरीर कुछ जल गए तो उनको मंदिर में छोड़ गए। अब मान के चलिए जो जल गए उनको मंदिर में छोड़ दिया, हाथ में चोट लग गई मंदिर में छोड़ गया, तब सबने, जितने भी आसपास के मंदिर वाले थे, सब कहते थे तुम ये लड़की सेवा करती है तो इसी को जो है हम लड्डू गोपाल दे देते। अलग अलग जगह से, स्टेट से, कोई सोनीपत से, कोई हिसार से, कोई गाजियाबाद से, कोई अहमदाबाद से, ऐसे मेरे पास लड्डू गोपाल आने लगे और मैं उनकी जो है सेवा करने लगी। तो ये मैंने नहीं खरीदे, ये स्वयं से आए। और श्री जी का तो आपको पता ही है, श्री जी किस तरीके से मुझ तक पहुंची थी, उनकी भी अद्भुत लीला है। मैं चाहती नहीं थी श्री जी को मतलब कि लाना, क्योंकि मेरे पास लाडो थी, लेकिन उनका आना लिखा था, ये भी लीला उन्होंने रची। इस तरीके से मेरे पास सारे लड्डू गोपाल जो हैं आए। और ये अभी तक रुका नहीं है ये कार्यक्रम, अभी आना है। अभी मेरे श्री हरि का आना बाकी है। श्री हरि जो है जहाँ से मुझे आने वाले थे मेरे पास, वो मतलब कि उनकी लीला अभी अधूरी है, वो शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ में जब श्री हरि आ जाएगा। अभी श्री हरि जो है नहीं आ पाए हैं मेरे पास में, मुझे लेने जाना है उनको। आदेश हो चुका है कि आप ले जाओ यहाँ से लड्डू गोपाल को, और मुझे श्री हरि को लेकर आना है। राधेश्वर की लीला आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं। अभी ये रुकेगा नहीं ये सिलसिला, मुझे पता है, क्योंकि मैंने उनसे एक लड्डू की सेवा मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे अनेक लड्डू की और लाडो की जो है सेवाएं दे दी है। ये सब मेरे पिताजी की कृपा से ही हो रही है। तो बताइए कैसे उन पर जो है विश्वास मेरा जो है टूट जाए, क्योंकि उन्होंने डूबती हुई नैया को संभालने का, ब्रह्मा के लिखा हुआ मिटाने की ताकत मेरे पिताजी में है। अगर ब्रह्मा जी ने लिख दिया ना कि मेरा जीवन नहीं है तो उसे मिटा भी मेरे पिताजी सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास। और आपको बताऊं, जब भी मेरा दिल ये हमेशा सदैव कहता है मेरा जब अंत समय आएगा ना तो स्वयं मेरे पिताजी आएंगे मुझे संभालने के लिए, मुझे लेने के लिए भी स्वयं से ही। इतना मेरा विश्वास उन पर, इतना अडिग विश्वास है मेरा। तो ये सब मेरे पिताजी की कृपा है। तो जो भक्त कहते हैं ना कि नारायण सेवा मतलब कि आपने किया तो अब इन्हीं में ही लीन हो जाओ, मैं मेरे पिताजी को छूटेंगे नहीं कभी भी। मैं लड्डू की सेवा करती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे ये कह दे एक मिनट के लिए भी कि सिर्फ कृष्ण में ही ध्यान रखो और उन्हीं में लीन हो जाओ, तो मैं जो है, मेरे लिए दोनों ही एक हैं। सर्वप्रथम मेरे गुरु मेरे पिताजी थे। मैं सदैव कहती थी पिताजी आप ही मेरे गुरु हो, मैं मतलब किसी से गुरु दीक्षा नहीं लूंगी, ऐसे ही बोलती थी पिताजी को। सब कह रहे थे गुरु बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मुझे भरोसा सिर्फ मेरे पिताजी पर, पिताजी को ही जो है मैं अपना गुरु मान के, मैंने तब से पिताजी को ही गुरु मान के मैं आगे चली। लेकिन पिताजी ने गुरुदेव से मिलाया,
इसकी भी बात मैं आपको जो है वीडियो में शेयर करूंगी। मैंने गुरुदेव से दीक्षा किस प्रकार ली और पिताजी की कैसी माया कि मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली, ये सब आपको वीडियो में पता चलेगा। और लड्डू बाबू के नाम और लड्डू बाबू के बारे में सब कुछ मैं आपको जो है मिलवाऊंगी मेरे महादेव से, सब बाबू से, और बताऊंगी सबके बारे में। सभी को राधे राधे, जय पिताजी।